एनडीए गठबंधन में आज से भूचाल आने जा रहा है। जो 75% आरक्षण नीतीश बाबू की सरकार ने बिहार में पिछड़ों अति पिछड़ों SC ST को दिया था, उसको आज पटना हाई कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने रद्द कर दिया। जातीय जनगणना कराने के लिए जद्दोजहद की नीतीश बाबू ने, सेंटर से परमिशन मांगी, केंद्र ने नहीं दी परमिशन, यही मोदी बाबू ने परमिशन नहीं दी। उसके बाद अपने बलबूते जातीय जनगणना बिहार में कराई और अपना जो कोर वोटर बैंक है, पिछड़ा अति पिछड़ा, नीतीश बाबू ने उनको रिजर्वेशन दिया और दिखाना चाहा कि तुम्हारा मसीहा अगर मैं हूं तो तुम्हारे लिए संघर्ष करके तुम्हारे अधिकार भी दे सकता हूं। लेकिन जातीय जनगणना कराकर आरक्षण देने का कोई फायदा नहीं होगा। जो राजनीति नीतीश बाबू ने की थी, एनडीए का घटक दल होकर राज्य में भी और केंद्र में भी और इन लोकसभा चुनाव में भी, उस राजनीति के ऊपर अब बड़ा सेटबैक लगने जा रहा है। और एनडीए घटक दल से दूर होने का एक बहाना चाहिए ना, ऐसा बहाना चाहिए जिसके जरिए नीतीश बाबू का वोट बैंक भी नाराज ना हो। और वही वोट बैंक और वही बहाना निकलेगा इसी रिजर्वेशन से। अब ये रिजर्वेशन रद्द कर दिया, जिसमें से हमारे पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण था, ईबीसी को भी आरक्षण था, अति पिछड़ों का भी था, एससी का भी था, एसटी का भी था, ईडब्ल्यूएस का भी था। ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की गई, लेकिन जो सामाजिक आधार पर 50% से बढ़ाकर 65% आरक्षण किया गया था, ये जो 15% बढ़ाया गया था, इसको कर्ब कर दिया है, इसको हटा दिया है, इसको असंवैधानिक पटना हाई कोर्ट ने करार दे दिया है। तो राज्य सरकारें जो आरक्षण देती है ना, वो अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रद्द होता है तो उस आरक्षण को फिर से बनाने के लिए एक तरीका होता है, और वो तरीका होता है उस आरक्षण को केंद्र सरकार से कह करके 9वें शेड्यूल में शामिल करना। अब नीतीश बाबू के पास क्या चारा रह गया? जातीय जनगणना के आंकड़े तो हैं ही, उसमें बड़ी संख्या में निकल कर आया, बिहार में सवर्णों की संख्या थोड़ी है और पिछड़ों अति पिछड़ों की संख्या ज़्यादातर है, तो उसी बेसिस पर तो आरक्षण दिया था ना। अब उस आरक्षण को पटना हाई कोर्ट से सेटबैक लगने के बाद फिर से लागू करना है, तो कानून बनाकर 9वें शेड्यूल में डालना पड़ेगा। और 9वें शेड्यूल में डालने के लिए केंद्र की परमिशन चाहिए, संसद के जरिए वो 9वें शेड्यूल में डाला जा सकता है। तो मोदी सरकार क्या इस आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% या 75% करने के हक में खड़ी होगी? ये तो जातीय जनगणना और आम जनगणना के पक्ष में ही नहीं है। आम जनगणना इन्होंने ही कराई। अगर मोदी जी ने नीतीश बाबू के इस प्रपोजल को सामने रखकर पढ़ा तो उनका क्या जवाब होगा, आप सोच सकते हैं? अगर बिहार की बातें मान ली गई तो दूसरे राज्यों से भी सिमिलर आवाज़ उठेंगी, जातीय जनगणना कराने के लिए प्रस्ताव आएंगे। बिहार की बात मान ली तो दूसरों राज्यों में जातीय जनगणना करानी पड़ेगी और उसके बाद आरक्षण देना पड़ेगा, 50% से सीमा बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन ये राजनीति किसकी है? ये कथन किसका है? ये तो इंडिया गठबंधन ने कहा था ना कि हम 50% से आरक्षण बढ़ाकर जाति का जनगणना कराकर हिस्सेवार उनको जिम्मेवारी देने वाले हैं। और इसीलिए हमारा पहला कदम पूरे देश में जाति जनगणना को करवाने का होगा। और हम पता लगाएंगे इस देश में दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने। आजकल 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिल सकती। ये जो 50% का लिमिट है, इसको कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया की सरकार उठा के फेंक देगी। बीजेपी की नीति क्या होती है? संघियों की नीति क्या होती है कि हिंदुओं को हम जातियों में नहीं बंटने देंगे। इसके मतलब इस पीछे मकसद क्या है कि हम जातिगत आधार को ज़्यादा जो आरक्षण मिलता है जातिगत आधार पर, उसको बल नहीं देंगे। अब क्या होगा? और जो मनसा पाले बैठे थे नीतीश बाबू, जिसके लिए स्पीकर पद भी न्यौछावर कर दिया, जिसके लिए कैबिनेट मंत्री पद भी न्यौछावर कर दिया, नहीं चाहिए, और उनके आगे नतमस्तक नजर आते थे, वो क्या था? यही तो था कि वो राज्य विधानसभा को भंग करके उनके जो धुर विरोधी है उनको भाजपा खत्म कर देगी और वो छत्रप बन जाएंगे। लेकिन अब क्या होगा? राज्य विधानसभा भंग हो गई और चुनाव आयोग ने इलेक्शन का ऐलान कर दिया, तो यही इंडिया गठबंधन लोगों को बताएगा ना कि ये तो आरक्षण अब रद्द हुआ है। हम तो ये हक संवैधानिक रूप से 9वें शेड्यूल में केंद्र में सरकार बनाकर आपको देने का पहले ही वादा कर चुके हैं। तो पिछड़ा अति पिछड़ा जो कोर वोटर बैंक है नीतीश बाबू का, वो तो इन बातों से पहले ही परिचित है। तो मोदी जी
एक तरफ रिलेक्टेंस दिखाएंगे, मोदी जी टालने की कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं 9वें शेड्यूल में नहीं डाल सकते क्योंकि दूसरे राज्यों से भी मांग उठेगी, उनके हिसाब से भी करना पड़ेगा, जातियों में बट जाएंगे, संघ भी दबाव डालेगा, बीजेपी के आइडियोलॉजी के ये अनुकूल है ही नहीं, अब तक ही नहीं करा तो अब क्या करेंगे। उसी समय पर नीतीश बाबू की राजनीति काम आएगी और थोड़ा सा रंग कई बार वो दिखा चुके हैं। जैसे कि कहते हैं कि नीतीश बाबू के पेट में दांत हैं, वो अपने वोट बैंक को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ जाते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि जो पिछड़ा वर्ग का आरक्षण खत्म हुआ है, ज़्यादातर वोट बैंक नीतीश बाबू का वही है। जिस समुदाय से वो स्वयं आते हैं उस समुदाय का तो ज़्यादा हिस्सा नहीं है, लेकिन अल्पसंख्यकों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का बहुत बड़ा वोट बैंक नीतीश बाबू को आज लोकसभा में भी लेके आया है और राज्य में भी, विधानसभा में भी इनको सीट दिलाता रहा है। क्या होगा अब? मैं कहता था ना आपको, एक बहाना ही तो चाहिए। एनडीए के साथ लोकसभा में चुनाव लड़े हैं ना, तो बिना वजह गठबंधन तोड़कर इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे तो जो वोट बैंक है ना वो नाराज हो सकता है, उसको बीजेपी भुना सकती है। लेकिन अब वो रीजन मिल गया और डेफिनेटली वो रीजन भी ऐसा ही चाहिए था जो सीधा स्वीकृति दे इनके वोट बैंक की तरफ से कि नीतीश बाबू आप एनडीए से हटिए और इंडिया गठबंधन के साथ आइए। इन्होंने आरक्षण खत्म हुआ तो 9वें शेड्यूल में डालने के लिए कुछ ज़्यादा एक्टिविटी नहीं की, उसके पक्ष में अपना रवैया नहीं दिखाया, लेकिन इंडिया गठबंधन तो पहले ही ऐलान कर चुका है तो उनके साथ जी वहाँ हमें रिजर्वेशन मिलेगा। ये होगी राजनीति पलटने की दिशा। आगे आज के बाद एक एक दिन बिहार की राजनीति के लिए और केंद्र सरकार की राजनीति के लिए इस रूट के ऊपर जो भी वाहन और जहाज दौड़ेंगे उससे हर दिशा में राजनीति पलटती हुई दिशा आएगी। एक जो बैसाखी थी नरेंद्र मोदी जी की, दूसरी पर तो टीडीपी वाले हैं, एक बैसाखी के ऊपर आज दीमक चढ़ गई है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर मोदी का अहंकार सवार था और उस अहंकार के प्रत्युत्तर में नीतीश बाबू को राज्य में छत्रप बनना था, लेकिन वोट बैंक ही खिसक रहा है तो विरोधियों को ख़त्म करके करोगे क्या? वहाँ तो फिर आप डाल दीजिए जेल में तेजस्वी यादव को, लालू यादव को। कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो दिखाएगी, कांग्रेस पार्टी उभर कर आ जाएगी, बड़ी पार्टी छीन लेगी सत्ता नीतीश बाबू से राज्य की, फिर कहाँ जाएंगे? ये तो दिख रहा है, ये कोई बनी बनाई बातें थोड़ी ना है, ये तो समीकरण दिख रहे हैं। जातीय जनगणना करा के हम हिस्सेदारी देंगे, जो जो बड़े बड़े इनके चहेते भाजपाइयों के वर्ग में डाल रखे हैं बिना जनसंख्यिक अनुपात के, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये तो मैनिफेस्टो में भी लिखा था और सारे चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी जी ने और इंडिया गठबंधन वालों ने बोला भी था और राम राज्य में इसकी तस्वीर दिख भी गई। पिछड़ा अति पिछड़ा अल्पसंख्यक इकट्ठे हुए तो भाजपा कहीं दिखी नहीं। क्या होगा इंडिया गठबंधन का आगामी राज्य विधानसभा चुनाव में अगर उससे पहले 9वें शेड्यूल में नीतीश बाबू ने मोदी जी से कहलवाकर इस आरक्षण को नहीं डलवाया, फिर से लागू नहीं करवाया? क्योंकि 9वें शेड्यूल में डाल दिया जाता था फिर से आरक्षण मिल जाता है। उसके साथ सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कहता कि कानून है, हम क्या करें, बना दिया संसद ने कानून। सुप्रीम कोर्ट तो कानून की समीक्षा करने के लिए बैठा है। अब जो राज्य के द्वारा आरक्षण दिया गया वो गलत तरीके से दिया गया, उसके लिए एम्पावर संविधान के अनुसार वो नहीं थी। हाँ, संसद है, केंद्र सरकार है, वो कर सकती है, राज्य से प्रस्ताव भेजो, वहाँ पर वोटिंग हो जाएगी, उसके पक्ष में फैसला होते ही कानून बन जाएगा और 9वें शेड्यूल में शामिल हो जाएगा। लेकिन करेंगे मोदी जी, करेंगे भाजपा के दूसरे नेता? क्या संघ ऐसा होने देगा? मोदी की इस प्रधानमंत्री कुर्सी पर ऑलरेडी खतरा मंडरा रहा है, संघ पूरी कोशिशें कर रहा है, तो इसे दबाने के लिए, इसको अलग एंगल देने के लिए झुठलाया जाएगा। यही इकोसिस्टम अब काम करेगा कि देखिए आरक्षण देने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे समाज और जातियों में विभेद पैदा होगा। जुमला देंगे, पिछड़ों अति पिछड़ों को जुमला देंगे जो 2014 से देश की जनता को देते आ रहे हैं, और प्रतीक्षा कराएंगे जिस तरीके से हर आंदोलनकारी को कहते हैं ना, चले जाएंगे, बैठे रहेंगे, चले जाएंगे। ये तो असली किसान है ही नहीं, ये असली बेरोजगार है ही नहीं, ये तो असली पहलवान है ही नहीं, बढ़िया पहलवान है वो तो असल वाले हैं, वो तो खाड़े में मेहनत कर रहे हैं। ये तो असली पिछड़े अति पिछड़े है ही नहीं, जिनको आरक्षण चाहिए वो तो आराम से घर में बैठे हैं और हिंदू हिंदू का नारा लगा रहे। इन जुमलों को मोदी जी देश की जनता पहचान चुकी है। ये मुद्दा अब केंद्र की सत्ता की कुर्सी के आर पार निकलने जा रहे हैं। मोदी जी नहीं देंगे, अगर देंगे तो सभी राज्यों से आवाज़ उठाएगी, फिर जातीय जनगणना करानी पड़ेगी, विपक्ष का ही विचारधारा आ जाएगी, इनकी विचारधारा कहाँ बचेगी? फिर ऑटोमेटिकली आगे आने वाले समय में फिर इनका ग्राफ राजनीतिक रूप से नीचे जाएगा, विपक्ष वाला उठता रहेगा, क्योंकि इस विचारधारा के ऊपर तो वो सालों से ऊपर काम करते आ रहे हैं। मजबूरी में
और माहौल के चलते और अपने वोट बैंक के दबाव में जिसके बलबूते आज नीतीश कुमार बैसाखी बनकर खड़े हुए हैं, एनडीए से गठबंधन तोड़कर इंडिया गठबंधन की तरफ जाना होगा। आज से शुरुआत हो गई है, देख लेना। नीतीश बाबू जाएंगे तो उधर से चंद्रबाबू नायडू भी आएंगे। मुस्लिम आरक्षण को लेकर और मुद्दों को लेकर के, जातीय जनगणना को लेकर के उन्हें भी अपना वोट बैंक मजबूत करना है ना। करना है तो नीतीश बाबू की राह पर वो भी चलेंगे। जल्द ही, आज के बाद ही इस देश की केंद्र की राजनीति में बड़ा बदलाव आप देखने जा रहे हैं। नमस्कार।